मंगलपुराणं विमलाडं नारदशरणमयां त्रैलोक्यराजं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं मानियाणं नमो वज्रायाणं नमो सा जय अनंत परम सिद्ध भगवान की आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी महाराज की जब आचार्य अखिलेश स्वामी महाराज की परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य चर्या श्रोमणी भट्टाचार्य गुरु श्री शुद्ध सागर गुरु राज की अहिंसामयी जैन धर्म की मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की मुनि श्री सरस्वती सागर जी महाराज जैन सागर महाराज की जय, की जय, नमस्तु शासक अंतिम उपदेश। महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेंद्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग समर संस्कृति। ज्ञानियों, संतुष्टि जीवन में व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अरविंद भैया, जीवन में कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति जीवन में अब संतुष्ट हो गया तो विपत्ति में पड़ जाएगा, कष्ट में पड़ जाएगा, परेशानी में पड़ जाएगा। अगर विपत्ति में पड़गा, अगर संतुष्टि हो गई तो आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे। गांधी जी, अगर आपको अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपनी जो भी कार्य है उसे संतुष्टि अगर हो गई तो आप कभी भी उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ कार्य करने का मन ही नहीं होगा आपका। माताओं, अगर आप कुछ काम करती हैं घर का तो आपको क्या लगता है, कुछ और करें, कुछ और करें। यानी संतुष्टि, जब तक व्यक्ति के मन अंदर संतुष्टि है तब तक कार्य करने की ऊर्जा रहती है, आह्लाद भाव रहता है। जब तक कार्य करने की संतुष्टि अगर पूर्ण हो गई तो व्यक्ति कभी भी अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। किसी ने 1 लाख रुपए कमाए, विक्रांत भैया, अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए, कहा भैया हम संतुष्ट हैं, हमारे परिवार का सुख रहेगा, मैं 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जितने बच्चे हैं खुश रहेंगे, 1 लाख कमाए संतुष्ट है, तो आप हमेशा विपत्ति में रहोगे, दुखी रहोगे। क्योंकि संतुष्टि अगर व्यक्ति के मन में अगर आ जाती तो व्यक्ति हमेशा के लिए पीछे होना चालू कर देता है। संतुष्टि अगर लानी है तो विषय वासनाओं में संतुष्टि लेकर आओ, 5 पापों में संतुष्टि लेकर आओ, 4 कसायों में संतुष्टि लेकर आओ। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनमें संतुष्टि लो। धर्म में संतुष्टि कम मत लेना, ज्ञान में संतुष्टि कभी मत लेना। स्पर्शन इंद्रिय, व्यक्ति को स्पर्श यानी स्पर्श का भोग करके संतुष्ट होता है, स्पर्श का भोग करके संतुष्ट नहीं कर पाता अपने आप को कि हमें ये भी छूना है, इसको भी छूना है, इसको भी स्पर्श करना है, स्पर्श का ही भोग कर रहा है, स्पर्श के भोग से संतुष्ट को प्राप्त नहीं हो पा रहा। और रसना इंद्री, कोई खाने के पीछे लोलुपता दिखा रहा है, खाने के पीछे आसक्त हो रहा है। प्रदीप भैया, किसी को अगर बासुंदी मिल गई, रसगुल्ले की लालसा बढ़ जाती है,
और किसी को पूरन पूरी मिल गई तो आटे की सीरे की लालसा देखो, गांधी जी के पानी आने लगा। पानी आने लगा क्या? नहीं, आना चाहिए। संतुष्टि जब तक पूरी नहीं होगी तब तक व्यक्ति उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक तरफ कहते हैं कि संतुष्टि होनी नहीं चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्टि अगर चाहिए तो विषय भोगों से संतुष्ट हो जाओ। पांचों इंद्रिया, चार कसाय और पापों से संतुष्ट हो जाओ, विषय भोगों से संतुष्ट हो जाओ। इस जिनवाणी से कभी संतुष्ट मत होना, भगवान के दर्शन करने से कभी संतुष्ट मत होना। व्यक्ति क्या करता है, अगर बाहुबली भैया, अमोल भैया, अगर आपको कहीं जाना है, कहीं आपकी ट्रेन है या फ्लाइट है, तो आप 8 बजे की फ्लाइट है, ट्रेन है, तो आप वो क्या करते हैं मनीष भैया? सुबह 5 बजे उठ जाएंगे नहीं? सब लोग 5 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे सब काम करेंगे, घर का दूध ले आएंगे, सब्जी ले आएंगे, झाड़ू पोंछा महिलाएं सब कर लेंगी। छोड़ेंगी क्या? क्या छोड़ेंगी? मंदिर। भैया लेट हो जाएंगे, छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, भगवान कहाँ जा रहे हैं, अगर ट्रेन निकल गई तो हम जा नहीं पाएंगे। व्यक्ति हर चीज करने के लिए आसक्त रहता है, लेकिन भगवान के जिनालय मंदिर जाने के लिए, जिनवाणी की सुनने के लिए, गुरु का उपदेश सुनने के लिए भैया लेट हो जाएंगे दुकान के लिए, बच्चों के लिए टिफिन बनाने हैं, सासू के बेटे के लिए टिफिन लगाना है, मंदिर नहीं जा रहे, गुरुओं के उपदेश को नहीं सुन रहे। छोड़ता क्या है? मंदिर। परंतु ऐसा करना चाहिए माताओं, भोली भाली माताओं, करना चाहिए प्यारी माताओं। सच में माँ बहुत, जो नारी जात होती है ना, जो नारी जात स्त्री, नारी जाति इतनी 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 कोमल होती है, इतनी मधुर होती है कि क्या कहें। अब ये कहेंगे भैया हमारी तारीफ कर रहे हैं, सच में आप तारीफ काबिल हो, इतने तारीफ काबिल हो। आपको व्यक्ति जैसा भी बोले, अगर आपके पति ने कुछ बोल दिया तो आप तुरंत आंसू बहाने लगते हो, अगर आपकी सास ने कुछ बोल दिया तो तुरंत आंसू बहाने लगते हो, अगर किसी ने बोल दिया कि यहां जाना है तो यानी बोला कि आपके धर्म में कुछ नहीं है, वहां जाओ, वहां देखो, वहां के भगवान देखो, उनके पास कितनी भीड़ लगी है, उनके बाबा के पास देखो कितनी लाइन लगी रहती है, तुम्हारे बाबा के पास क्या है? बेचारे नंगे बैठे रहते हैं और लिखते पढ़ते रहते हैं, क्या है उनके पास? तो आप उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या है आपके धर्म में ऐसा? क्या है विक्रांत भाई आपके धर्म में ऐसा? तो उनसे कहो नहीं, हमारे साधुओं का स्वरूप क्या है? विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। विशेष आशाओं से विरक्त रहते हैं, आरंभ सारंभ से विरक्त रहते हैं, ऐसे हमारे साधु हैं। ना कि कोई रागी साधु हैं, वीत रागी हैं, हितोपदेशी हैं, जो राग देश से बिल्कुल निवृत्त होके आ गए हैं। यानी एक बालक की तरह, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में किसी बहन की गोदी में चला जाए तो उसे किसी माँ और बहन को विषय भोग नहीं सताते, वैसे ही साधु होते हैं, इस भूमि पर नग्न अवस्था में बालक की बत विचरण करते हैं। क्या करते हैं? सुदर्शन भैया देखो, सुदर्शन भाई, इनकी दृष्टि में थोड़ा सा दोष है, परंतु इनके अंदर संतुष्टि नहीं है। इनके अंदर संतुष्टि नहीं है कि हमें गुरुओं की वाणी सुननी है, गुरुओं को आहार देना है। तो कल धोती पट्टा पहन के आ गए आहार देने के लिए। भाव देखो अंदर से, भाव तो ऐसे होने चाहिए। नहीं, व्यक्ति को लगा कि कब 9:30 बज रहे हैं, कब 9:45 बज रहे हैं कि हमें दुकान जाएं, कब 8:30 बज रहे हैं कि दुकान में चाबी लगाएं। नहीं, संतुष्टि हमेशा जीवन में, अच्छे कार्यों में कभी संतुष्ट मत होना, बुरे कार्यों में संतुष्ट हो जाओ। बुरे कार्य, जितने बुरे कार्य करोगे उसमें संतुष्ट हो जाओ। भगवान महावीर स्वामी कभी नहीं कहते कि आप अच्छे कार्यों में संतुष्ट हो, वो तो ये कहते हैं कि आपके अंदर जो बुरे गुण हैं, अशुभ गुण हैं, उनको संतुष्ट कर लो। जो आपके अंदर ये भेदभाव है, 13पंथी 20पंथी सोनगढ़, ये वो जो आपके अंदर भेदभाव है, उसको संतुष्ट कर लो। कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आप 13पंथी बनो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अब 20पंथी बनो, या उन्होंने कहा कि हमें दीपक लगाओ, या हमें दूध से अभिषेक करो कि जल से अभिषेक करो? कि कभी कहा किसी भगवान ने? 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक किसी भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा अभिषेक दूध से करो, कि मेरा अभिषेक पानी से करो। अमूल भैया कभी कहा किसी भगवान ने? आपसे किसी ने कहा? माताओं वो तो ये भी नहीं कहती कि मेरे ऊपर अभिषेक करने आओ, कि मेरे दर्शन करने आओ। कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ,
कभी भगवान ने ये नहीं कहा अगर आप करते हो तो अपने अशुभ उपयोग को शुभ उपयोग में लगाने के लिए भगवान के दर्शन करने आते हो, भगवान का अभिषेक पूजन करने आते हो, गुरुओं की वाणी सुनने आते हो, अपना शुभ उपयोग करने के लिए, ना कि भगवान के लिए कुछ। वो तो चले गए, उन्हें कुछ नहीं करना किसी चीज से। भगवान कभी नहीं कहते अजीत भैया कि आप 13 बंदी बन जाओ, सूखे नारियल चढ़ाओ कि गीले नारियल चढ़ाओ, या हम लोगों ने कभी बोला आपसे कि आप दूध का अभिषेक करो, कि हमारे दूध से पाद प्रक्षालन करो, कभी नहीं। आपकी जो इच्छा है, हमारे गुरुजी एक ही बात सिखाते हैं, जैसा देश हो ना वैसा भेष बना लो। अभी आचार्य जी महाराष्ट्र में आए, एमपी से आए कि नहीं, बुंदेलखंड से महाराष्ट्र में आए, उनका प्रवेश में कितने फूल उड़े, दूध का पाद प्रक्षालन हुआ, उनने किसी से कुछ कहा, शांति से अपना मार्जन किया, कायोत्सर्ग किया और आगे चले गए और प्राश्चित ले लिया। हम लोगों के सामने हुआ तो हमने कुछ कहा किसी से कि भैया नहीं नहीं नहीं, दूध नहीं करना, हमारा त्याग है, ये होता है। अरे भाई, श्रावक का विषय, उसको जो करना है वो करो, आपकी विशुद्धि जिससे बनती है वो कार्य करो, लेकिन कार्य कभी गलत मत करो, कार्य हमेशा अच्छे करो, शुभ करो, अशुभ मत करो। अशुभ कार्य करोगे तो अशुभ कर्म का बंध होगा, अशुभ गति का बंध होगा। आपको प्रसन्नता किसमें मिलती है? जैसे हमने कल अभी कहानी सुना रहे थे अकलंक और निकलंक की, अभी 2-3 भैया आए कि महाराज जी आपकी कहानी कथा पूरी नहीं हुई, हम यूट्यूब के यानी आपके यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग सुन रहे हैं, उन्होंने कहा अभी आपकी कहानी पूरी नहीं हुई। अगर वह अकलंक और निकलंक सोचते कि हम उससे संतुष्ट हो गए ज्ञान से तो वह कुछ कर पाते। ऐसे महान महान ग्रंथ लिखे अकलंक स्वामी ने, कैसे, यानी अष्टसती, स्वरूप संबोधन, राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, लगी स्त्री है, लगी स्त्री जैसे महान ग्रंथ, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, ऐसे महान महान ग्रंथ अकलंक स्वामी अपने को देख अगर वह सोचते कि हम क्या करेंगे, वो चले जाते। अगर वो देख के नहीं जाते तो आप लोग स्वाध्याय अध्ययन किसका करते? अगर वो संतुष्ट हो जाते, उन्हें कहना हमें करना है अपना, अगर हमें अपना करना है तो आपको देते ही नहीं कुछ। आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, भद्रभाव स्वामी, पुष्पबंद भूतबली आचार्य, माताओं, ऐसे महान महान आचार्यों के आपने दर्शन नहीं किए, इनके नाम लेने पर हाथ जोड़ लिया करो, हाथ जोड़ लोगे शुभ गति का बंद होगा। आचार्य भगवान कहते हैं जब भी किसी आचार्य किसी ग्रंथ का नाम लेना तो हम महाराज से कहते हैं अपनी पीछे उठा के ऐसे हाथ लगा लिया करो, जब भी कोई गाता पढ़े ना तो ऐसे हाथ जोड़ लिया करो। आपने वो पढ़ नहीं पाए कोई बात नहीं, आप सुन के ही उसको शुभ कर्म का बंद कर लो। यानी जब भी आचार्य, महान महान आचार्य देखो कितने बड़े बड़े, षटघंडागम, धवला, जय धवला, समयसार, ये नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके दर्शन करो। आपके मंदिर में भी रखा है ना, कौन सा ग्रंथ रखा है? जय धवला, कितना महान ग्रंथ, बोलने में ही देखो जय धवला, ऐसा लगता है कि हाँ छाती चौड़ी हो जाती कि हमारे पास भी संपत्ति है। एक बार हम ब्रह्मचारी थे, भोपाल में प्रवचन करने के लिए गए। आचार्य जी ने परिषद में, आचार्य जी सब ब्रह्मचारी भैया को जगह जगह प्रवचन करने के लिए भेजते, हमें भेजा भोपाल तीन शेड मंदिर में। तो एक श्रावक के यहाँ हम आहार भोजन करने गए, आहार करने, तो वे श्रावक लेके गए, तो श्रावक ने भोजन कराया बड़ी भक्ति भाव से। भोजन करने का उनके जो बूढ़े पिताजी थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं भैया जी हमें आपको अपनी संपत्ति दिखानी है। हमने ये भैया हम क्या करें, हम संपत्ति छोड़ने के लिए आए हैं, हम बैराग के मान हमारी दीक्षा होने वाली है, हम संपत्ति आपके लेके क्या करेंगे? अरे नहीं हमारी संपत्ति देख के जाओ, आप हमारी संपत्ति देख लो, हमें बहुत खुशी होगी। उन्होंने हाथ पकड़ा, दूसरी माले पे ले गए, दूसरी माले पे ले जाकर अपना कमरा खोला और अब कमरा खोल के दिखाया कि देखो महाराज भैया जी हमारी संपत्ति है। वो देख के ही मेरा मन ऐसा किया कि उनके चरण पकड़ लो। भाई उन्होंने धन नहीं दिखाया, हमें कोई जेवरात नहीं दिखाए कि अपनी पत्नी की जेवर दिखाए हो कि रत्न स्फटिक मणि दिखाई हो, नहीं, उन्होंने जय धवला, महाधवला, राजवार्तिक, लगी स्त्री, समय सार जैसे महान महान ग्रंथों के दर्शन कराए हमें। उन्होंने कहा ये मेरी जीवन की संपत्ति है, अब मेरे बाद ये बच्चे मेरी संपत्ति संभालेंगे। विक्रांत भैया आपके पिताजी के बाद आप पिताजी की संपत्ति को संभालना, धन की नहीं, धन की संपत्ति तो हर बच्चा संभालता है, आप भी कमा लोगे। अरविंद जी जब आप कहाँ के रहने वाले, यहीं के प्रॉपर रहने वाले, जन्म कहाँ हुआ आपका? बारामती। बारामती से आप यहाँ पे आए थे, कुछ लेकर आए थे क्या? नहीं लेकर आए ना। विक्रांत भैया सुनो, कुछ लेकर नहीं आए थे, तो यहाँ पर आप कितने साल के हो गए आज? 86 साल के, 86 तक कितने के?
अभी आप कितने साल के हो गए? 76 तक इन्होंने 1 रुपए लेकर नहीं आए थे और बिना 1 रुपए लेकर आकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आप लोगों को जन्म दे दिया, आप लोगों को जन्म देने के बाद इतनी संपत्ति आप लोगों को सौंप दे। अगर ये संतुष्ट हो जाते कि मेरे बच्चे 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, बस मैं संतुष्ट, अब मुझे कमाना नहीं है, तो आपका पालन पोषण हो पाता? नहीं हो पाता। इनने यानी इतनी संपत्ति कमा ली, इतनी संपत्ति कमा ली कि आप भी खुश हो जाओ। अगर ये संतुष्ट हो जाते कि हमने इतना विक्रांत के लिए, यतीन भैया के लिए इतना कमा के रख दिया कि अपने आप खाएंगे, तो कभी भी आप यानी खुशी को प्राप्त नहीं हो पाते। इतना बड़ा एम्पायर बिना कलंक के, पहली बात तो इतनी बड़ी, इतनी उम्र में भी बिना कलंक के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया 76 की उम्र में, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। और आज के बच्चे 20-25 साल में ही जेल के रास्ते काटते हैं, केस लग जाते हैं कि बोलते हैं महाराज जी आज मेरी तारीख है। क्या बोलते हैं? 20-25 उम्र साल के बच्चे कहते हैं महाराज जी आज मेरी तारीख है, आज मेरी हेयरिंग है कोर्ट में। किस बात का? वो हेयरिंग ऐसे छाती चौड़ी करके जाते हैं, भैया हेयरिंग है, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। उन्हें ये नहीं पता कि सामने 4 लोगों में नाक कट रही है आपकी, हेयरिंग करने जा रहे हैं भैया, कोर्ट में तारीख है। किस बात की तारीख? अपने बड़े बूढ़ों से सीखो जिन्होंने बिना इज्जत गवाए, बिना कलंक करे इतनी बड़ी उम्र तक आपको जीवित रखा, अपने आप को जीवित रखा। ऐसा आज का बच्चा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवान अकलंक स्वामी, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया, 2 भाई, एक भाई ने इस जिन धर्म के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और एक भाई ने क्षणिकवादियों से चेतावनी ले ली। किस लिए? कि हम इस क्षणिकवादियों को भारतवर्ष से पूरे विश्व से समाप्त करके रखेंगे। वह रानी अकलंक स्वामी के पास पहुंचती है, अकलंक स्वामी से कहती है महाराज हमारे धर्म पे बड़ी विपदा आई हुई है, इतनी विपदा आई हुई है, इतनी विपदा आई हुई है कि स्वामी मेरी विपदा को दूर करो। हमें तो खुशी है लेकिन हमारे धर्म पे अगर आज विपदा आ गई तो आने वाले समय में धर्म बचने वाला नहीं है। भगवान की रथ यात्रा निकल नहीं पाएगी। जो आज आप जगह जगह रथ यात्रा निकालते हो ना, ऐसे महान महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपनी धन संपत्ति कुर्बान कर दी, तब आप ये भगवान को लेकर रोडों पे निकल पाते हो गांधी जी, पर निकल नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी जगह भी हैं, ऐसी ऐसी जगह की जहां लोगों ने भगवान के दर्शन नहीं किए और आप ले जाकर रथ यात्रा से भगवान के दर्शन कराते। ये परंपरा कभी खत्म मत करना। जब भी कोई उत्सव आए, आदिनाथ भगवान की जयंती है, भगवान महावीर स्वामी की जयंती है, पर्यूषण पर्व आए, क्षमावाणी पर्व आए, कभी भी भगवान की रथ यात्रा अपने कमरे में मत निकालना, नहीं मंदिर की चक्कर लगाना, पूरे नगर में निकालना, जिससे पता चले कि हाँ हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। क्यों? जो असहाय व्यक्ति हैं, जो दर्शन करने नहीं आ पा रहे, जिनके पैर काम नहीं कर रहे या उनके अंदर मिथ्यात्व भरा हुआ है, उनकी सम्यक को प्रकट कराने के लिए अपन ये रथ यात्रा निकालते हैं। कोई अपना वो नहीं है कि अपन पैसा खर्च कर रहे, भगवान के दर्शन सामने वालों को मिल जाए, उसका अशुभ उपयोग शुभ उपयोग में लग जाए। रवि किरण जी सही है ना? आपका अशुभ उपयोग शुभ उपयोग में लगाने के लिए ज्ञानी माता जी हैं। अभी आप कह रहे थे ना, अभी महाराज जी ने पूछा कि आप भी स्वाध्याय करते हैं क्या, तो वो बोल रहे स्वाध्याय की आवश्यकता ही नहीं है हमें, हमारी पूरी यानी उनका जो क्या बोलते हैं रिवीजन पूरा वही करा देती है हमारा, तो हमें कोई स्वाध्याय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ना हमें ग्रंथ खोलने की आवश्यकता पड़ती, हमारी सासू की बेटी करा देती है। अरे धन्य है आपकी वो जो यानी इतना स्वाध्याय करके पूरे परिवार को स्वाध्याय का अध्ययन करा रहे, कोई गाली गलत तो नहीं कर रही, वरना आज की पत्नी तो पति को गाली देती है, गाली कहती जाओ भैया कमा के लेकर आओ तब खाएंगे हम, वो चिनवाणी सुना रही है आपको। धन्य है आप। गजब गजब की लीला है जिनवाणी की। तो अकलंक स्वामी से कहती है कि इस धर्म पे विपदा आई हुई है, इस धर्म को बचाने के लिए आप एक ही सहारा हो, जो हमें आचार्यों ने बताया, महाराजों ने बताया कि आप ही हो जो क्षणिकवादियों शास्त्रार्थ कर सकते हो। तो अकलंक स्वामी कहते हैं चलो चलते हैं। ऐसा कौन सा शास्त्रार्थ करने वाला क्षणिकवादी है जो हमारे सामने खड़ा हो जाए? और राज्यसभा में पहुंचते हैं। जैसे क्षणिकवादियों ने उनके चेहरे को देखा, उनके चेहरे पर इतना तेज था, इतना तेज था कि उनको देखकर अपने आप भाग गए। और कहते हैं कि हम आज नहीं कल करेंगे। क्षणिकवादियों ने अपनी इष्ट देवी को बुलाया। इष्ट देवी बुलाने के बाद इष्ट देवी ने कहा कि शास्त्र तो हम करेंगे परंतु पर्दे के पीछे करेंगे। अब
सुबह होती है प्रातःकाल, सब अपनी क्रिया करके वंदना आदि स्तुति करके अकलंग स्वामी पहुंचते हैं राज्यसभा में। उनके लिए उच्चासन दिया जाता है और छड़कवादियों के दर्शन के गुरु महाराज भी पहुंचते हैं। चेहरे को छाती को चौड़ी करते हुए, सीने को पे मूंछों को ताव देते हुए पहुंचते हैं और राजा से कहते हैं, राजन मैं आप आज शास्त्रार्थ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा कहते हैं, बताइए। मैं शास्त्रार्थ करूंगा, परंतु मैं शास्त्रार्थ सामने नहीं, पर्दे के पीछे रह के करूंगा। किसके पीछे रह के करूंगा? पर्दे के पीछे रह के करूंगा। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ ही तो करना है, चाहे सामने से करो चाहे पीछे से करो, हमें तो अपने जिन धर्म के पंचंग को लहराना है। तो अकलंग स्वामी ने भी इशारा कर दिया, ठीक है। तो एक पर्दा लगाया गया और पर्दे के पीछे उनके गुरु महाराज पहुंचे। उन्होंने फिर अपनी अधिष्ठात्री देवी को के लिए आह्वान किया, अतिष्ठ तिष्ठ किया, उन्हें एक मटके में विराजमान किया, मिट्टी के घड़े में विराजमान कर दिया और कहते हैं, अब हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। शास्त्रार्थ करते करते इधर से अकलंग स्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, उधर से वह देवी प्रश्न पूछ रही है। दोनों में शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ करते 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन दिन बीत गए और 6 माह बीत गए, 6 महीने बीत गए शास्त्रार्थ करते करते। फिर भी शास्त्रार्थ पूरा नहीं हुआ। अकलंग स्वामी सोच में पड़ गए कि जब मैं पहले दिन आया था तब ये मेरे सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसने 6 महीने तक शास्त्रार्थ कैसे करने लगा। चिंता में पड़ गए और अपने कक्ष में बैठे थे। कक्ष में बैठे चिंतन कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या है जो 6 महीने तक शास्त्रार्थ चल रहा है, अभी तक ये परास्त नहीं हुआ। तो अकलंग स्वामी के पास उनकी एक देवी, अधिष्ठात्री देवी प्रकट होती हैं उनकी भक्ति को देखकर और कहती हैं, स्वामी महाराज, आपसे शास्त्रार्थ करने की ताकत किसी साधारण मनुष्य में नहीं है जो आपसे शास्त्रार्थ कर सके। इस विश्व में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आपसे शास्त्रार्थ कर सके। वो छड़कवादियों की औकात क्या है जो आपके सामने खड़े हो जाएं। आपसे शास्त्रार्थ पता कौन कर रहा है? आपसे शास्त्रार्थ उनकी देवी, अतिशास्त्री देवी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने आह्वान किया है। उनकी देवी से आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, साधारण मनुष्य से आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। उनकी ताकत ही नहीं जो आपके सामने खड़े हो जाएं। इसीलिए तो उन्हें पर्दे के पीछे खड़ा किया है। इतना सुनते ही वह देवी कहती है, स्वामी आप कल पुनः जब राज्यसभा में जाएं तो आप एक प्रश्न को दोबारा पूछना, क्योंकि जो देव होते हैं ना, देव लोग एक प्रश्न को एक ही बार बोलते हैं, एक बात को एक ही बात बोलते हैं, दोबारा नहीं बोलते। याद रखना, अगर आपकी सभा में किसी को कोई व्यंतर आदि धूप देव लग जाए ना, अगर एक बार बोले और वही शब्द तो दोबारा बार बार बोले ना गांधी जी, तो समझना ही भैरूपी आए। याद रखना, कभी भी ये देव होते हैं ना, जो कोई अगर किसी के आते भी हैं, कोई व्यंतर आता है ना, तो सिर्फ एक ही बार बोलेगा, दोबारा कभी नहीं बोलेगा। दोबारा जब बोलेगा जब आपको डराना हो, आपको अपने बस में करना हो, जब दोबारा बोलेगा, अन्यथा नहीं बोलेगा। एक महात्मा थे, एक महात्मा को यहीं पे हमारे पहचान में एक महात्मा को देव आए। एक महात्मा को, मोहम्मद सागर जी बच के रहना भैया, एक महात्मा को देव आए, यही बैठे थे इनके पास, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे। उनके पास देव आए, पहले तो झूमे, हमारे पीछे हमारे पास ही थे, वो झूम रहे, देखो झूमते रहे झूमते रहे झूमते रहे और सीधे गिर पड़े। आचार्य जी ने खड़ा किया, भैया बैठो। बैठने के बाद आचार्य जी सामने बहुत खेले। आचार्य जी ने पूछा, बेटा क्यों महाराज को परेशान कर रहे हो, बताओ तो हो कौन। उन्होंने जैसे एक बार बोला, बहुत चिल्ला के, आचार्य जी ने ठीक है, दोबारा नाटक करना चालू कर दिया कि जिससे सारे साधु मेरे बस में हो जाएं। इनसे ही बोले और भी महाराजों से बोले, उनसे बोले आप 3 भव में मोह चले जाओगे। सारस्वत सागर जी से बोल रहे, भैया आप तीन भव में मोह चले जाओगे। स्वामी सागर जी आप जा ही नहीं पाओगे, जब तक अपनी भाषा नहीं सुधारोगे, गुस्से को नहीं सुधारोगे, तब जा ही नहीं पाओगे। अब सब समझ गए, आचार्य जी समझ गए कि भैया ये नौटंकी कर रहे हैं। 3 बार बोला, किसी साधु से बोल रहे कि भैया आप इनसे दूर रहो, ये आपके लिए घातक हैं। यानी सबकी जो पोल उन्हें पता था ना, सबकी बताई।
हम तो भैया पीछे हो गए। हमने कहा भैया हमारी पोल ना खोल दें आचार्य जी के सामने, वैसे भी नटखट हैं, आचार्य जी और डांटने लगेंगे। तो बोलते हैं, तो आचार्य जी बोले कुछ नहीं, उस चला गया, जो था वो चला गया, जो था वो चला गया। क्योंकि देव जो होते हैं एक बार बोलते हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे। कभी भी याद रखना, किसी कोई डरना नहीं किसी देवी देवता से। अपने पास ऐसा महान जिन धर्म है और 84 लाख मंत्रों का राजा नमोकार महामंत्र है। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ो और सारी विपदाएं अपने आप दूर हो जाए। कौन से देवी देवता अपने सामने लगते हैं? नमोकार महामंत्र, सर्व मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र की एक बात आती है। आचार्य भगवान के पास एक महिला आई, उसने बताया उसके बच्चे को एक काला जादू हो गया था, कुछ हो गया था। और महिलाएं तो होती सीधी हैं, किसी की बात में आ जाती हैं। माताओं आ जाती हैं कि नहीं? सत्य बताना। इतनी कोमल हृदय होती हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि भैया यहाँ का काम ये कर लो, तो उस महिला की किसी मित्र ने किसी बोल दिया कि आपके बच्चे को बीमार है तो अब इस भगत बाबा के पास चले जाओ, इनके पास चले जाओ, या उनकी विपदा उतार देंगी। तो बेचारी के चलेंगी, बच्चे को संभालना था, बच्चे को जीवित रखना था। तो वह एक बाबा के पास चली गई। बाबा से कहती हैं, अरे बाबा जी मेरे बच्चे को बहुत परेशानी, मैं सब जगह दिखा ली, उसकी पता नहीं क्या बंतर क्या लग गया, उतर नहीं रहा है। तो जाती हैं उनसे कहती हैं कि उतार दो। तो उन्होंने कहा गुरुवार को आना। गुरुवार को पहुंचती हैं, बैठालते हैं। उन बाबा ने उधर से भभूत उठाई, माथे पे लगा दी बच्चे की, और उनके पास एक उनकी वो क्या बोलते हैं, अब क्या बोलें, उनकी जो होती है झाड़ने वाली झाड़ू से उन्होंने लिया और उर्दू में नमोकार मंत्र पढ़ा। वो महिला उर्दू की ज्ञानी थी, उसे पता था कि उर्दू में कैसे पढ़ा जाता है। वो उर्दू में नमोकार मंत्र पढ़ा और नमोकार मंत्र के उस बच्चे के अंदर से भूत प्रेत उतारे। और आचार्य जी ये बच्चा अगर जीवित है तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से जीवित है। याद रखना कि हर कोई नमोकार मंत्र पढ़ता है, कोई अपनी भाषा में पढ़ता है, कोई अपनी भाषा में पढ़ता है। अपन अपनी भाषा में प्राकृत भाषा में पढ़ते हैं, आर्य छंद में पढ़ते हैं, और कोई उर्दू में पढ़ता है, कोई मलयालम में पढ़ता है, कोई कन्नड़ में पढ़ता है, कोई मराठी में पढ़ता है। जैसे कि हम शाम को पढ़ते हैं ना, शाम को आनंद आता है कि नहीं? शुभ उपयोग की यात्रा में जिसको आनंद लेना है वो 7:15 बजे आ सकता है। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं। कौन बता रहा था? धनंजय भैया बता रहे थे कि महाराज जी पाठशाला में कभी 10-15 बच्चों से ज़्यादा नहीं देखे। यहाँ तो भैया बच्चों से बूढ़े तक आ रहे हैं आपके पास। ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने? गांधी जी जादू है कि नहीं? हमारा नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। देवादिदेव जटाधारी भूतनाथ भगवान श्री आदिनाथ महाराज का जादू है, हमारा कुछ नहीं है। जटाधारी भूतनाथ आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ श्री आदिनाथ भगवान का जादू है। उनके ऊपर उनका आशीर्वाद है तो इनके हमारे पास सब कुछ है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर सब कुछ है, अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं है। संतोष जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गजब, ऐसी मुस्कान देखनी है आपके 4 महीने। आप लोग ऐसे मुस्कुराते रहो और धर्म को धीमे धीमे सीखते रहो। अक्कलंक देव राज्यसभा में पहुंचते हैं। राज्यसभा में पहुंचने के बाद उनकी शास्त्रार्थ चालू होता है। शास्त्रार्थ के बाद जैसे ही उनकी आदिदासी देवी होती है ना, उस देवी ने प्रश्न पूछा तो अक्कलंक देव कहते हैं मैंने आपके प्रश्न को सुना नहीं, कृपया दोबारा बोलेंगे क्या आप? बस इतना बोला। अब वह चिंता पड़ गई, अब करें तो क्या करें, क्योंकि देव एक ही बार बोलते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार पूछा कि मुझे अब मैंने आपके प्रश्न को सुना नहीं कि जिससे मैं इसको उत्तर दे सकूं, मुझसे आप दोबारा प्रश्न कीजिए। उसको सड़कवादियों के मन में अंदर से घबराहट होने लगी, अब करें तो क्या करें। और राज्यसभा में अक्कलंक देव ने खड़े होकर गए, उस पर्दे को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद जो मटका रखा था, मटके में लात मारी, वो मटका फूट गया। तारा देवी नाम की अधिष्ठात्री देवी थी, वह भाग खड़ी हुई और जिन शासन की, जिन धर्म की पूरे विश्व में, पूरे भारत में पंचम लहराया और जय जयकार हुई। जिन धर्म जिन शासन की जय जयकार हुई, ऐसा महान जैन धर्म में। तो आप डरते क्यों हो? पंकज भैया, अमित चंद जी, पंकज भैया कभी डरना नहीं। अपने पास इतना महान धर्म मिला है, जैन धर्म, जो भक्त से भगवान बनाने की ताकत रखता है। भक्त से भिखारी नहीं, भक्त से भगवान।
आप सब में इतनी ताकत है कि आप भी हमारे पास बैठ सकते हो, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां तक जाने की ताकत रख सकते हो, मेरे बगल में बैठ सकते हो, इतनी ताकत है आप में। ये धर्म ऐसा धर्म है, ऐसा वैसा धर्म नहीं है। जिन शासन का धर्म मिला, जिनेंद्र भक्त हैं अपन, भक्ति से भगवान बनने की ताकत रखते हैं। अकलंक देव स्वामी ने जिन धर्म के पंचंग को लहराया, उस रानी मदन सुंदरी का स्वप्न था कि रथ यात्रा, वह विशाल रथ यात्रा, स्वर्णमयी रथ यात्रा निकली और अकलंक देव के पाद प्रक्षालन स्वर्णमयी थाल में किए, रत्नों से थाल में किए। ऐसा हमारा जिन धर्म, कभी भी डरना नहीं। जब भी दिक्कत हो जिनवाणी खोलना, सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कभी मत, गुरुओं के पास आना, उनसे स्वाध्याय करना और जिनवाणी पढ़ना, सब आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। कभी भी नहीं डरना। मनीष भैया मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो यह पंचम काल की कहानी है, और पंचम काल में जब भी जीव आता है तो हमेशा दुख ही दुख में रहता है। लेकिन इस दुख को सुख में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इतना समय आपके दे रहे हैं, और इतना समय देने के बाद आपका समय अच्छी तरह बीते तो आपका समय समय के साथ रहेगा। क्योंकि क्या चतुर संतोष जी, एक बार की बात है, पंचम काल में चतुर संतोष जैसे प्राणी हुए। चतुर संतोष जी, इनकी उम्र हो गई पूरी, भैया मानना नहीं, इनकी उम्र हो गई पूरी। गांधी जी, यमराज इनके पास आए, बोलते हैं अरे भैया आपका समय हो गया, चलो हम आपको लेने आए हैं। क्या बोलते हैं? आपका समय हो गया, आपको लेने आए हो। ये चतुर जीव ये क्या बोले? इनने यमराज को भी घुमा दिया। घुमा देते कि नहीं? पंचम काल के जीव हैं तीन भैया, अच्छे अच्छों को घुमा देते हैं। तो इनने यमराज को घुमा दिया। अरे भैया आपने नोटिस भेजा ही नहीं पहले से। आप कोई नोटिस भेजते, जो अगर देखो किसी का रिटायर होता है, कुछ होता है, तो पहले नोटिस आता है। आप नोटिस भेजो पहले, तब हम चलेंगे आपके साथ। ऐसे कैसे चले जाए? अब यमराज तो पड़ गया संजय भैया चिंता में, कैसे पागल से पाला पड़ गया। इसे नोटिस चाहिए, मृत्यु के लिए नोटिस चाहिए। भला मृत्यु के लिए कोई नोटिस आता है क्या? नहीं आता। अब भैया चतुर संतोष जी बोल पड़े, जब तक आप नोटिस नहीं भेजोगे तब तक हम जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं। अब यमराज करे तो क्या करें? हठी जीव है भैया, पंचम काल के जीव हैं, इनसे कब तक हम जूझेंगे? तो चले गए वापस। जाने के बाद संतोष जी खुशी खुशी अपने जीवन को जीते रहे, जीने लगे। जीने के बाद कुछ वर्ष बीते। एक बार इनके पास नोटिस आया, इनने अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। दूसरी बार आया, इधर उधर डाल दिया। तीसरी बार आया, फिर इधर उधर डाल दिया। चौथी बार आया, फिर डाल दिया। अब यमराज जी खुद उतर के फिर आ गए वापस। 5 साल बाद फिर वापस आए, बोलते हैं चलो संतोष जी हम आपको लेने आए हैं। नहीं क्या बात है, आप पहले भी आए थे, पहले हमने कहा था नोटिस भेजो, नोटिस भेजो। बिना नोटिस के हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि हम सरकारी दामाद हैं। क्या है? सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी मेरी। प्रदीप भैया, कोई सरकारी किसी की नौकरी होती है तो उसको पहले रिटायरमेंट के पहले क्या होता है? नोटिस दिया जाता है कि भैया आपकी इतने सालों में रिटायर होने वाले हो आप। तो वो कहता है यमराज आप जितना बना रहे हो ना उतना बन के आ चुके हैं। मैंने आपको सबसे पहले नोटिस भेजा। क्या? सबसे पहले नोटिस भेजा कि आपके बाल सफ़ेद हो गए। सबसे पहला नोटिस ये था। तो आपने क्या किया? उसको इग्नोर करके गांधी जी की तरह डाई करा ली। पहला नोटिस ये था तो डाई करा ली, तो आपने इसको इग्नोर कर दिया। फिर आपको दूसरा नोटिस भेजा कि आपकी आंखों की रोशनी कम कर दी, तो आपने चतुर संतोष की तरह आंखें बनवा ली नई। घोड़े की आंख लगवा ली भैया आपने, चश्मा लगवा लिया। ये दूसरा नोटिस आपने इग्नोर कर दिया। तीसरा भेजा, आपकी 32 दांत निकाल लिए। तो भैया अपन ने क्या किया? 32 लगवा ली, नए दांत लगवा ली डेंटिस्ट के पास जाके। ये नोटिस भेज दिया। देखो बुढ़ापे के नोटिस आते हैं आपके पास पल पल। देखो आप क्या करते हो? नोटिस को छुपाने की कोशिश करते हो, परंतु नोटिस कभी छुपता नहीं है। जब जिसकी मृत्यु आनी है तो आनी है। डाई चाहे डाई करा लो, चाहे आंखें लगवा लो, चाहे आप बिग लगवा लो, मृत्यु आपकी आनी है। क्षण क्षण आपका समय घट रहा है। तो अंत में कहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द किया हमने, आपके कमर में दर्द किया, तो आपने क्या किया? लाठी ले ली। यानी हर बार इग्नोर किया, ये नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानियों पंचम काल है, कब समय निकल जाए, कब आपको नोटिस आ जाए। इसलिए जिनवाणी का अध्ययन कर लो, गुरुओं की वाणी को सुन लो, प्रभु के मस्तक पर अभिषेक कर लो।
जिससे आपके मस्तिष्क में शुभ उपयोग की धारा बहती रहे। और जिन वाणी को सुन लोगे तो आप शुभ उपयोग में लग जाओगे, तो आपका समय हो गया है। इसलिए आप और शुभ में रहने के लिए समय को देखें, क्योंकि कहते हैं टाइम इज गोल्ड, समय एक सोना है। समय को सोने में नहीं, समय को सोना बनाने में लगा दो। समय को सोना बना दिया तो आप भी समय सार में उतर जाओगे। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की